में हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वन शॉट रिवीजन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। आधे घंटे में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और साथ में हम आपको क्या लिखना है आंसर में, कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात, हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल है जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, तो ये ना ही हीट कंडक्ट करते हैं ना ही ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल वुड एंड ग्लास। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल्स होते हैं जो बिहेव तो इंसुलेटर की तरह करते हैं, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दें तो ये पोलराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज। अब सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और सेमीकंडक्टर को ही क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में? रीज़न ये है कि हम कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होने के वजह से ही हम सेमीकंडक्टर को यूज़ करते हैं अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, क्योंकि यहाँ पे हम कंडक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर है क्या। ये वो मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है, मेटल और इंसुलेटर के। फॉर एग्जांपल 10⁻⁻5 होती है, 10⁻6 तक होती है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो होते हैं, एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल में यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जो सिर्फ एक ही मटेरियल के बने होते हैं, एक ही मेटल के बने होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं जो कंपाउंडिंग ऑफ मेटल से बनते हैं, यानी दो मेटल्स को मिला के, जैसे कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनियम। तो ये सारे मटेरियल जो है हमारे पास वो क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। अब बैंड थ्योरी क्या है और बैंड थ्योरी के बिहाफ पे कौन सा क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं। तो बैंड थ्योरी वो थ्योरीज ऑफ सॉलिड की है जो बताती है क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स इन द मेटल्स। तो मेटल के अंदर कौन कौन सी क्वांटम स्टेट है, कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं मेटल्स के अंदर, वो बताती है बैंड थ्योरी। एवरी मॉलिक्यूल कंप्राइजेज ऑफ वेरियस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। एनर्जी बैंड इन सॉलिड में तीन तरह के बैंड पाए जाते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड वो वाला एनर्जी बैंड होता है जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है और ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली खाली होता है। फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी फ्री, एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड सो दैट इलेक्ट्रॉन गेट पुश टूवर्ड द कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो एनर्जी गेन करते हैं और कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, और इसी की वजह से कंडक्शन होती है। फॉरबिडन गैप डिस्टेंस है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। तो ये होता कैसे, इसको समझते हैं। तो एटम के क्रिस्टल्स बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो दो मेटल के क्रिस्टल के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो जब हम मेटल का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम करते हैं तो मेटल्स में एक नए तरह के एनर्जी लेवल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में हमारे पास क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और इसकी लास्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 3s2 3p2। तो यहाँ पे 3s2 यहाँ पे 3p2 है। अगर मैं इन ऑर्बिटल्स को और इन दो एटम्स को, क्रिस्टल्स को और पास लेके आऊँगी और इनका डिस्टेंस कम करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? दो अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे एनर्जी के, जिसमें हायर एनर्जी वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड और लोअर एनर्जी बैंड होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के बैंड की फॉर्मेशन होती है। ये इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब इसी बैंड थ्योरी के बिहाफ पे हमें आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन केस ऑफ कंडक्टर्स जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी का गैप है यानी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, क्योंकि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो एनर्जी गेन करेगा और कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप ही कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली जो है वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, इससे इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स में तो सेमीकंडक्टर में बीच में गैप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इतना गैप कवर करना है, इतनी एनर्जी गेन करनी है, तब जाके वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचेंगे और कंडक्शन होगी। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो एनर्जी गैप है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इन केस ऑफ वैलेंस इंसुलेटर जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा होता है, 7, 8, 9 इतना ज़्यादा होता है। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल हमें इसकी याद रखनी है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है। इसी के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गैलियम हो गया या जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया। इसके एग्जाम्पल, अच्छा उल्टा हो गया हमारे पास, सॉरी
ये इंसुलेटर है, यहाँ पे हो जाएगा वुड। ये कंडक्टर है तो ये जगह कॉपर और आयरन। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, एक ये, दूसरा इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम, और उसको थ्योरी में लिख लेंगे हम, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 3 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं प्रॉपर इंसुलेटर की तरह, क्योंकि उनके पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और कंडक्शन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है होल। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन की क्रिस्टल की, तो सिलिकॉन की क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पे देखो, सिलिकॉन की क्रिस्टल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। इससे सिलिकॉन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, यहाँ से जंप होकर चला जाएगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास फॉर्मेशन होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन में कंडक्शन है वो होती है ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें नया कंडक्टर मिलता है, जिसमें ज़्यादा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस कम रहता है और कंडक्शन ज़्यादा होती है। जो प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, होल। पर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू वेरी करती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक से बेहतर होते हैं और जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनको ही यूज़ करते हैं। द एडेड, इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, जो कि 1 एटम पर मिलियन में की जाती है। ये डोपिंग, दिस काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी रेफर टू एज अ इम्प्योरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द मेथड ऑफ इन्फ्यूजिंग, यानी मतलब फ्यूज करें यानी मिक्स करना इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग मटेरियल वेरी कर सकते हैं और डोपिंग मटेरियल के बिहाफ पे हमारे पास अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर्स आते हैं। तो मटेरियल कैन बी इधर पेंटावेलेंट एटम और लाइक बिस्मिथ, एंटिमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, या फिर हमारे पास ट्राइवेलेंट भी होते हैं जैसे कि गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एक्स्ट्रा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ कि हमारे पास कौन सी डोपिंग हमने ऐड की है, 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। तो एन से आप याद रखो, एन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्शन। द इलेक्ट्रॉन विल बी द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इनमें। इवन दो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही होता है इनिशियली। दिस विल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस इन द एडिशन ऑफ न्यूट्रल पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन नया प्रोड्यूस होता है वो बाद में जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ऐसे हमारे पास एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहा होता है। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्योंकि पी मतलब पॉजिटिव, यानी यहाँ पे होल जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल मूव करते हैं। अब होल क्रिएट होने के लिए हमारे पास एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए और ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट होती है जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं अपने प्योर क्रिस्टल में। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास होल आ जाता है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स में। द पी टाइप सेमीकंडक्टर विल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ मोबाइल होल्स अंडर द ऑल कंडीशन रिमेन्स इक्विवेलेंट। तो क्योंकि एटम जो हमारा क्रिस्टल है, जो सेमीकंडक्टर, वो न्यूट्रल होता है क्योंकि होल की जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहता है। एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है एन टाइप एंड पी टाइप, तो याद रखो एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट। मेजोरिटी चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि यहाँ पे होल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी होल्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास लाई करता है जबकि इसके इसमें वो वैलेंस बैंड की तरफ लाई करता है। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टिव इम्प्योरिटी है, यानी यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है और पी टाइप सेमीकंडक्टर की डायग्राम है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो एक्सेप्टर लेवल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है पहले, उसके बाद वो प्रोवाइड करता है उनको कंडक्शन बैंड में। तो एक्सेप्टर लेवल किस में बनता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, वो बनता है पी टाइप में। जबकि हमारे पास डोनर लेवल बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में।
जो डोनर लेवल है वो कहाँ बनता है, वो वैलेंस बैंड के नीचे, कंडक्शन बैंड के नीचे बनता है डोनर लेवल, और वैलेंस बैंड के ऊपर बनता है एक्सेप्टर लेवल। फर्मी लेवल इनके बीच में लाई करता है, जबकि इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और होल क्या है, वैकेंसी है सिर्फ। ठीक है, वेफर्स इज सैंडविच विद द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी जब पी टाइप एक तरफ हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके ऊपर मेल्ट करके एन टाइप की लेयर लगा दी जाती है, और ये जो हमारे पास दो बन जाते हैं इनको बोलते हैं पीएन जंक्शन, यानी पी और एन को ज्वाइन कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे देखो हमें पता है ये सिलिकॉन एटम के बना होता है, यहाँ पे भी सिलिकॉन एटम है, यहाँ पे भी सिलिकॉन के एटम्स है। तो जब सिलिकॉन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, क्योंकि एन टाइप में क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं तो एक पॉजिटिव आयन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से वैकेंसी ऑक्यूपाइड हो जाती है, यानी होल ऑक्यूपाइड हो जाता है, और वहाँ पे हमें नेगेटिव आयन मिल जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन, वैसे ही नेगेटिव आयन, ये जो आयन्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी ये मूव नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे बाउंड्रीज पे यहाँ पे क्या होगा, सारे पॉजिटिव आयन जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन से आयन जमा हो जाएंगे, नेगेटिव आयन जमा हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी। वहीं अगर होल यहाँ से हम मूव करना चाहेंगे तो होल भी मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन की लेयर बन गई है। तो ये जो लेयर बनती है इसी को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमें पता है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज में हो हमारे पास तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तभी जंप करेंगे जब उनके पास सर्टेन पोटेंशियल होगा, अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो वो जंप नहीं करेंगे। तो ये लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इट लीव्स एन आयनाइज्ड डोनर ऑन एन साइड विच इज स्टेशनरी, जो कि मूव नहीं करेगा। ऑन एन साइड अ लेयर ऑफ चार्ज डेवलप एज अ प्रोसेस, तो एक नेगेटिव लेयर की चार्ज की लेयर बन जाती है। वहीं जब होल मूव करता है तो पी साइड पे एक नेगेटिव क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी, और यही जो नेगेटिव पॉजिटिव लेयर है ये काम करती है डिप्लेशन रीजन का। अब डिप्लेशन रीजन क्या है, डिप्लेशन रीजन वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है, आयंस जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो डिप्लेशन रीजन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज और साइड ऑफ ईच साइड ऑफ जंक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड चार्ज होते हैं दोनों साइड जंक्शन के, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे हम दो तरह की करंट की बात करते हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी जब इलेक्ट्रॉन और होल मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एन साइड से और होल मूव करेंगे पी साइड पे, तो जो हमारे पास करंट डेवलप होगा उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और दूसरा होता है ड्रिफ्ट करंट। ये करंट होता है जो कि ऑब्जर्व होता है जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, क्योंकि पी टाइप पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हैं। इलेक्ट्रॉन जो है पी में माइनॉरिटी होते हैं और होल जो है वो पी में मेजॉरिटी होते हैं। तो जब मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो रुक जाता है तो वहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे हम बोलते हैं क्या हो गया, हमारे पास ड्रिफ्ट करंट होता है जब डिप्लेशन रीजन बन जाती है। तो डिप्लेशन रीजन के बनने पर कौन सा करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट, जो कि बहुत कम होता है कंपेयर टू डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और डिफ्यूजन करंट कब आता है, जब हमारे पास डिप्लेशन रीजन की फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि जितना डिप्लेशन रीजन बनेगा वो एक बैरियर का काम करेगा, उस बैरियर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप एन टाइप से पी टाइप पे मूव नहीं कर पाते, और होल भी पी टाइप से एन टाइप पे मूव नहीं कर पाते, यानी जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो स्टॉप हो जाता है और करंट भी क्या हो जाता है, जीरो। तो इसको ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम को हम बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पे ज़्यादा वोल्टेज दे दी, किसी पे कम दे दी। तो बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो फॉरवर्ड बाइसिस में क्या होता है, फॉरवर्ड है पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से अटैच होता है, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव से होता है। जैसे हम देख सकते हैं ये बैटरी हमने लगा दी है, इस बैटरी का पॉजिटिव जो पोल है वो पी टाइप से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव है वो एन टाइप पे कनेक्टेड है। जब पी से कनेक्टेड हो पॉजिटिव और एन से कनेक्टेड हो बैटरी के, तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास इनिशियली तो कोई करंट वेरी नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, एक टाइम आता है जहाँ पे पोटेंशियल अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम को, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को हम बोलते हैं नी वोल्टेज।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास था रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब उल्टा होता है कि पी को आपने एन से कर दिया और एन को पी से कर दिया। यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास पॉजिटिव है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव किससे कनेक्ट हो जाता है, पॉजिटिव से। इसे बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में हमारे पास इनिशियली कोई चेंज नहीं होता वोल्टेज में और करंट में, लेकिन जैसे जैसे हम बाइसिंग बढ़ाते रहते हैं सडनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें मिलती है नी वोल्टेज जो कि यहाँ पे आती है, और रिवर्स बाइसिंग में मिलती है हमें ब्रेक डाउन वोल्ट। तो कंबाइन करें तो पीएन जंक्शन ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनका काम होता है कि वो एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। तो डेफिनेशन भी हम ये लिख सकते हैं, रेक्टिफायर आर द दोज डिवाइसेस विच कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर है, हाफ और फुल। हाफ अभी डिस्कस करते हैं, फुल बाद में करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास इनपुट एसी सिग्नल आता है उसको हम पास करते हैं रेक्टिफायर के सर्किट से, जिसमें हमारे पास एक डायोड होता है, और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। जितने भी हमारे रेक्टिफायर्स होते हैं उन सबका प्रिंसिपल होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। इसका मतलब क्या है कि इट विल अलाउ करंट टू पास इफ डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, बट इफ डायोड इज रिवर्स बाइस इट विल, जो रेक्टिफायर होगा इट विल ब्लॉक द करंट। तो ये प्रिंसिपल है इसका। यानी जब हमारे पास एसी सिग्नल आया, मान लो पॉजिटिव सिग्नल आया यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे पॉजिटिव गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पर दोनों फॉरवर्ड बाइसेस में आ गए, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगी कि जो कुछ ऐसी होगी। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। तो जब नेगेटिव इससे पास करेगा तो ये पॉजिटिव है, हमें पता है ये नेगेटिव है, इस केस में क्या आ जाएगा, रिवर्स बाइस, और रिवर्स बाइस आ जाएगा तो हमारे पास कोई करंट नहीं आएगा। थर्ड केस में जब दोबारा फॉरवर्ड आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगी। कॉरस्पॉन्डिंग जो इनपुट वोल्टेज होती है हमारे पास ऐसे फर्स्ट हाफ साइकिल, उसके लिए हमें मिलता है आउटपुट। सेकेंड नेगेटिव के लिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता, जीरो, और हमें कुछ ऐसा फाइनल आउटपुट दिखता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। क्योंकि इसने केवल हाफ ही वेव को रेक्टिफाई किया, इसलिए ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए हम इसको इतना यूज़ करते नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर होता है, एक डायोड होता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, काम यही है कि एसी को कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास एसी आया था, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद ही कहाँ पास करता है, डायोड पे पास करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास चीज़ होती है जैसे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट मिला हमें डीसी, उसमें कितना एसी का पार्ट है उसे बोलते हैं हम रिपल फैक्टर। और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आता है यहाँ पे रूट में VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो रिपल फैक्टर वो 1.21 होता है, यानी इतना कंपोनेंट हमारे पास डीसी में एसी का भी मिलता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप कि रेक्टिफायर ने कितनी मतलब कितना अच्छा डीसी प्रोड्यूस किया है, या डीसी का जो आउटपुट है वो बेटर है कंपेयर टू उसमें एसी का कंपोनेंट नहीं है, उसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। तो उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर की कितनी हमें आउटपुट पावर मिली है अपॉन इनपुट, हमारे पास एसी की इनपुट पावर कितनी थी, एसी की इनपुट पावर तो आपको निकालनी आती है फॉर्मूले से, तो हम उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। तो जितना हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा कंपेयर टू इनपुट, उसे उतना ज़्यादा हमारे पास रेक्टिफायर एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर। तो आरएमएस वैल्यू होती है रेक्टिफायर की मीन वैल्यू अपॉन 2। मीन वैल्यू आपको पता है कि आपने याद किया 0.707 अपॉन 2 होती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज
वैल्यू, इसकी रेशियो होती है हमारे पास फॉर्म फैक्टर, ठीक है। एप्लीकेशन में हमारे पास है, कहाँ यूज़ करते हैं, डीमॉड्यूलेशन में, अगर हमें सर्किट को रिड्यूस करना है, कम चाहिए करंट तो यूज़ करते हैं। रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिग्नल पीक एप्लीकेशन, सिग्नल जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पावर लॉस ज़्यादा होता है, आउटपुट भी हमें लो मिलती है, और आउटपुट में बहुत सारे रिपल्स होते हैं। रिपल्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें आउटपुट मिला, ठीक है, हमें पता है डीसी का जो आउटपुट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड डीसी। पर अगर हम ग्राफ में देखें तो हमें डीसी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसे एसी का कंपोनेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे एसी का कंपोनेंट है, ये एसी का कंपोनेंट है, ये एसी का कंपोनेंट है, तो इसे हम बोलते हैं रिपल फैक्टर कि हमारे पास डीसी में कितना एसी का कंपोनेंट आता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर वही काम करता है जो हाफ वेव रेक्टिफायर करता है, पर ये पूरी वेव को कन्वर्ट कर देता है आउटपुट सिग्नल्स में, डीसी में। तो यहाँ पे हम बोले फुल वेव रेक्टिफायर, द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास, यहाँ पे दो डायोड्स होती है, यहाँ पे बीच में सेंट्रल टैपिंग होती है। द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस द कनेक्टेड लोड रजिस्टर, तो हमें आउटपुट मिलते हैं कनेक्टेड लोड पे। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग है कि जब एसी हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल आता है, उस केस में हमारे पास ये वाला डायोड पॉजिटिव हो जाता है और सेंटर टैपिंग की वजह से ये वाला डायोड नेगेटिव हो जाता है, और ये पॉजिटिव है तो हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाती है, नेगेटिव कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई आउटपुट नहीं मिलती, तो एक मिलती है पॉजिटिव हाफ साइकिल कॉरस्पॉन्डिंग। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये वाला हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है, और एक केस में से हम बोलते हैं ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, ये क्या हो गया रिवर्स बाइस, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई करंट नहीं मिलने वाला है, इसके करंट कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी कुछ ऐसी। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट के लिए, दोनों हमारे पास इनपुट के लिए आउटपुट मिल रही है, इसे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमें डीसी कुछ ऐसा चाहिए था, पर यहाँ पे भी हमें एसी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिल रहा है, तो ये क्या होता है रिपल फैक्टर। पर अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में तो उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे रिपल फैक्टर की वैल्यू बहुत कम होती है, फॉर्मूला सेम ही है जो वहाँ पे होता है, VRMS VDC² -1। रेक्टिफायर में हमें इतना ही एक्सप्लेन करना है वर्किंग, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ क्वालिटेटिव है, इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल नहीं आने वाले, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए एसी और हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस और बेसिकली इसकी वर्किंग, दैट्स इट। तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर वन शॉट था।